नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। न्यूज़ एट 8 आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध छिड़ा हुआ उसके बारे में। इजराइल गाजा युद्ध के ताज़ा अपडेट आपको बता देते हैं। करीब 11-12 दिनों से ये युद्ध लगातार चल रहा है। इस पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। इजराइल गाजा युद्ध के बीच इंसानी जिंदगी की चुनौतियां भी अब बढ़ती जा रही हैं। गाजा से लाखों की तादाद में पलायन होना शुरू हो चुका है। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद उत्तरी गाजा से अब तक 6 लाख लोग दक्षिण की ओर जा चुके हैं। सोमवार को मिस्र की सीमा में सहायता सामग्री से लदे ट्रक खड़े रहे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत अभी तक नहीं मिली है। हमास के इजराइल पर हमले और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 1400 इजरायली मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन में मारे जाने वालों की तादाद करीब 2800 है, यानी अब तक इस युद्ध में 4200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 15,000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसके 200 लोग गाजा में हैं और हमास के कब्जे में हैं। बंधकों को छोड़ने के बदले हमास ने इजराइल की जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की अपनी मांग सामने रखी है। इसी वजह से पूरा तनाव बना हुआ है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने बमबारी की है। इजराइल का ये हमला सोमवार को हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट जो हमले किए गए थे उसके जवाब में बताया जा रहा है, ऐसा इजराइल का दावा है। इस बीच में इजराइल और फिलिस्तीन और खासकर इजराइल और हमास के बीच जो तनाव चल रहा है उस तनाव को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो रही हैं। और ये कूटनीतिक कोशिशें बिल्कुल बहुत ही एक्सट्रीम अपर लेवल पर चल रही हैं। आपको अपडेट दे देते हैं क्या कुछ चल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। पुतिन ने कहा कि वो युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल का दौरा करने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाएंगे। जॉर्डन में उनकी मुलाकात किंग अब्दुल्ला II से होगी। आपको बता दें कि जॉर्डन बिल्कुल सटा हुआ इलाका है इजराइल से। बाइडेन जॉर्डन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे और फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। महमूद अब्बास वो राष्ट्रपति हैं फिलिस्तीन के जो वेस्ट बैंक में रूल करता है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको कहते हैं। हमास हालांकि पीए को अपना साथी नहीं मानता है। 2 अलग अलग हिस्से हैं फिलिस्तीन के अंदर भी, हमास अलग है और पैलेस्टाइन अथॉरिटी अलग है। इसके पहले बाइडेन ने इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सुडानी और जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से फ़ोन पर बातचीत करके मामले में किसी तरह का हल निकालने की कोशिश भी है। आपको ये भी याद दिला दें कि जॉन बाइडेन ने ये बयान भी दिया था कि इजराइल जो गाजा पर कब्जा करना चाहता है वो एक उचित विचार नहीं है, क्योंकि ऐसा करके वो युद्ध को ख़त्म करने की बजाय और बढ़ावा दे सकता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने शुरुआत में जो बयान दिया था उससे माना जा रहा है कि कुछ हद तक अमेरिका ने अपनी पोजीशन को डाइल्यूट किया है, नरम किया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमास एक आतंकी संगठन है, जैसा कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश बार बार जोर देकर कहते हैं। लेकिन अभी भी रूस, भारत और चीन जैसे देश ऐसे हैं जो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। तर्क ये भी है कि हमास चुनी हुई सरकार वहां पर चला रहा है। क्या है हमास और क्यों ये हमास इंपॉर्टेंट है, बता रही मेरी सहयोगी नीता शर्मा अपनी इस खास रिपोर्ट। हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंधक बनाई गई एक इजरायली युवती का वीडियो जारी किया है। वीडियो में मिया ये कहती हुई सुनाई देती है, वो मेरी देखभाल कर रहे हैं, वो मेरा इलाज कर रहे हैं, वो मुझे दवा दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। मैं केवल अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से जल्द घर लौटने के बारे में पूछ रही हूँ। कृपया हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकालें। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने माना कि मिया हमास की बंधक है और इजराइल के अफसर मिया के परिवार के संपर्क में भी हैं।
हालांकि ट्वीट कर कहा, हमास द्वारा पब्लिश वीडियो में वो खुद को इंसान के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो एक भयानक आतंकवादी संगठन है जो शिशुओं, बच्चों, पुरुषों, युवतियों और बुजुर्गों की हत्या और अपहरण के लिए जिम्मेदार है। हमास ने 1400 लोगों की हत्या की है, जिनमें 30 अमेरिकी हैं। ये इजराइल का कर्तव्य है कि वो अपने लोगों की रक्षा हमास से करे और आगे भी उनके हमलों को रोके। दरअसल इजराइल पर हमास के हमले को आतंकी गतिविधि मानने के बावजूद उसे कई देश आतंकी संगठन नहीं मानते। इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि हमास गाजा पट्टी में चुनाव जीतकर काबिज हुआ है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, यूएई, कनाडा, मिस्र और जापान जैसे देश हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि रूस, सीरिया, चीन इसको आतंकी संगठन के तौर पर नहीं देखते। ईरान हमास का सबसे बड़ा समर्थक है। वो इसे आर्थिक मदद के साथ हथियार और ट्रेनिंग सुविधाएं भी मुहैया करवाता है। भारत ने भी इजराइल पर हमले को आतंकी हमला बताया है, लेकिन हमास को आतंकी संगठन नहीं बताया। दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के दौरान गाजा पर चर्चा के लिए सऊदी अरब ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक बुधवार को बुलाई है। जद्दा में होने वाली इस आपात बैठक में गाजा के निहत्थे लोगों के लिए खतरे और इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। दुनिया भर के मुल्क इस लड़ाई को अपने अपने हितों के अनुसार देख रहे हैं। हालांकि इजराइल को इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि जो हश्र हमास ने इजराइल का किया, वही गलती इजराइल गाजा पट्टी में न दोहराए, क्योंकि अगर ऐसा होगा न सिर्फ हमास की वैधता बढ़ेगी बल्कि ये लड़ाई भी रुकने का नाम नहीं लेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और आइए अब लौटते हैं देश की खबरों की ओर, खासकर उन राज्यों में जहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मैं शुरुआत मध्य प्रदेश की करता हूं। मध्य प्रदेश में सभी दल चुनावी वादे में जुटे हुए हैं। चुनावी वादे बता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जनता का वोट हासिल कर सके, ये उनका मकसद है। आज इसी मकसद के साथ कांग्रेस ने अपने वादों की लिस्ट जारी की है। वचन पत्र कांग्रेस पार्टी इसको कह रही है। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देगी पार्टी, 100 यूनिट बिजली माफ करेगी और 200 यूनिट बिजली पे आधे दर पर आपको कीमत चुकानी होगी अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है। पुरानी पेंशन योजना जो 2005 में थी उसको दोबारा लागू करेगी। लड़कियों की शादी में 1,01,000 रुपए की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी। मेरी बिटिया रानी योजना में जन्म से शादी तक 2,51,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को गेहूं की कीमत जो 2,600 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दी जाएगी। खेत जोड़ो मध्य प्रदेश जोड़ो मिशन से जुड़ेंगे खेत, गांव और मंडी की। एक और बात, किसानों को खुश करने के लिए सहकारी क्षेत्र से दूध की खरीदी पर 5 रुपए पर लीटर बोनस दिया जाएगा। खेतिहर श्रमिकों का परिवार सहित 25 लाख का बीमा कराया जाएगा। 2 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मध्य प्रदेश जांच आयोग का गठन किया जाएगा। बेरोजगारों को 1,500 से 3,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। गरीबी रेखा का नया सर्वे कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये भी वादा करती है कि वो कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना कराएगी। खुशहाली के लिए खुशहाली मिशन को आरंभ किया जाएगा। ये सब कांग्रेस के वादे हैं अपने वचन पत्र में। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में कपड़ा फाड़ एक नया शब्द आ गया है। बीजेपी इस शब्द को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस के नेता भी घोषणा पत्र के मंच पर हंसी ठिठोली के बीच शब्द बाण चला रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की, लेकिन लिस्ट को लेकर कई जगह बवाल हुआ। शिवपुरी से पिछोर से 6 दफे विधायक केपी सिंह को टिकट मिल गया। इस सीट की दावेदारी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी कर रहे थे। जब उनके समर्थक कमलनाथ से मिलने पहुंचे तो सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। शिवपुरी की बात जी, जयवर्धन और दिग्विजय के करीब जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूँगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझा रहे हो? आप जाके
दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। केपी सिंह दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, तो वीरेंद्र रघुवंशी को कमलनाथ ने पार्टी में शामिल करवाया था। मंगलवार को कांग्रेस जब अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, तब दिग्विजय ने पहले फॉर्म में दस्तखत की बात उठाई तो कमलनाथ ने मजाक में कहा उन्होंने दिग्विजय को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। अब उनकी खीज है या उनका इरिटेशन है या हार सुनिश्चित हो गई है, तो अब एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि भैया मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने तो बंटा ढार दिग्विजय सिंह को सौंप दिया था। तो ये कांग्रेस की स्पष्ट हार आज ही उन्होंने स्वीकार कर ली है। कमलनाथ के एक और बयान पर बीजेपी हमलावर है, जब वो कहते हैं कि छिंदवाड़ा में टिकट का ऐलान पहले नकुलनाथ करेंगे, बाद में दिल्ली से ऐलान होगा। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है, वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से होगी। अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुलनाथ घोषित करेंगे और नकुलनाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे, और 2 टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, ये अब जनता जानना चाहती है। कांग्रेस बीजेपी पर अक्सर तंज करती है कि उसमें कई गुट हैं, शिवराज बीजेपी, नाराज बीजेपी और महाराज बीजेपी। लेकिन शिवपुरी के मुद्दे पर इस बार दांव उल्टा पड़ा है। वैसे अगर आयातित नेताओं को टिकट नहीं मिला तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, न खुदा मिला न विसाल सनम। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी, इजहार और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। न्यूज़ एट 8 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर लेते हैं। समलैंगिक शादी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है। 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मसले पर आज बहुत अहम फैसला सुनाया। संविधान पीठ के 5 जजों का एक मत से ये फैसला है। ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। साफ तौर पर संविधान पीठ ने यह कहा, शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जैसा कि मांग ये समलैंगिक संगठन और बहुत से इंडिविजुअल्स भी कर रहे थे। समलैंगिक लोग बच्चा गोद भी नहीं ले सकते हैं। ये भी अपने फैसले में 3-2 से 5 सदस्यीय बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया, बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। गोद लेने के मुद्दे पर 3-2 से, जैसा कि मैंने बताया, बहुमत से ये फैसला लिया गया है। और आज जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, जिसका इंतजार कई सालों से समलैंगिक कम्युनिटी के लोग कर रहे थे, उसके बाद लखनऊ के हजरतगंज इलाके में LGBTQ समाज के लोग मुफ्त की झप्पी लेने के लिए इकट्ठा हुए। देखिए मेरे सहयोगी तनिष्क पंजाबी की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त अवध क्वेयर प्राइड की फ्री हग्स प्रोग्राम के अंदर हूँ, और कमाल की बात इस प्रोग्राम की ये थी कि जजमेंट आने से पहले ही बोला गया था कि ये प्रोग्राम होगा चाहे जजमेंट किसी भी तरफ हो, कोई एग्जिस्टेंस रिकॉग्नाइज करे नहीं करे, बट वो अपनी एग्जिस्टेंस खुद रिकॉग्नाइज करते हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम रजा है। तो पहले आप फ्री हग्स प्रोग्राम के लिए बनाइए, क्यों रखा आज आपने ये प्रोग्राम? सो बेसिकली आवर प्राइड हैज़ बीन डूइंग अ लॉट इन यूपी फॉर पास्ट 7 ईयर्स। तो और हम लोग कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। हमने ये इसलिए रखा कि हम कल रात में ही हम लोग ये बात कर रहे थे, मैं और जैरी सारे लोग, कि कल जजमेंट जो भी आएगा हम ये चीज़ करेंगे, क्योंकि अगर जजमेंट फेवर में आता है वेल एंड गुड है, नहीं फेवर में आता है तो भी कम्युनिटी जो साथ में रही है हमेशा वो साथ में रहेगी। बहुत से लोग अच्छा नहीं फील करे इस टाइम जजमेंट ना आने से, बट एटलीस्ट हम हमेशा साथ में खड़े रहे एक दूसरे के। और ये तो सबसे अहम टाइम बन जाता है जब कोई चीज़ निगेटिव आई है, तब तो मैं एक दूसरे के साथ में और खड़े रहना है। आपको क्या कहना है, हाउ अब ये फाइट कितनी आगे तक रहेगी, कैसे रहेगी? सी
फाइट अभी तो ख़त्म होने वाली नहीं, ये बहुत टाइम से चल रही है। तो ये एक सेलिब्रेशन भी मैं कहूँगी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत लोगों ने अपनी उम्र लगा दी, अपनी एनर्जी लगाई है यहाँ पे इस फाइट के लिए, और अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये एक सेलिब्रेशन भी है हमारे लिए कि हम कर रहे हैं कि उनकी मेहनत, उनकी जो उन्होंने पूरा अपना एनर्जी पुट ऑन करा इस चीज़ के लिए। एंड ये फाइट ऑफ कोर्स ये बहुत लंबी फाइट है जो हमें एट प्रेजेंट हम कहें तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रही है, बट धीमे धीमे कर रही है। जुडिशरी बनाई इसीलिए गई है कि अगर पार्लियामेंट मेरी बात नहीं सुन रहा तो कोर्ट सुनेगा, पर कोर्ट ने ये निराश किया, ये तो बिल्कुल है। पर हमारी साझी एकता, हमारी साझी लड़ाइयों ने जो ताकत दी है, वो ताकत से हम तब भी, जब कोई हमारे साथ नहीं था, तब भी हमारी आपसी बंधुता, हमारे आपसी एकता, हमारी आपसी रिश्तों के प्यार की और मोहब्बत की ताकत से हम जिए हैं। हम आज भी जिएंगे और हम तब कल भी जिएंगे, और ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये थी अवध क्वेयर प्राइड यहाँ पर लखनऊ में, और इनका कहना यही है कि निराश ज़रूर हैं लेकिन हारे नहीं हैं। ये लड़ाई चलती रहेगी आगे तक, ये अभी शुरुआत है और ये लड़ाई काफ़ी आगे तक जाने वाली है। लंबी है गम की शाम अगर शाम ही तो है। क्या एक बार? लंबी है गम की शाम अगर शाम ही तो है। तो ये थी अवध क्वेयर प्राइड कम्युनिटी लखनऊ में। कैमरा पर्सन विनीत के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। लंबी है गम की शाम लेकिन शाम ही तो है, यानी उम्मीद है कि कल सवेरा ज़रूर होगा। हालांकि सरकार ने इस फैसले के सुनवाई के दौरान कहा था कि वो समलैंगिकों के विवाह के खिलाफ है, और इसीलिए आज जब ये फैसला आया तो सरकार के जो वकील थे तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत भी किया है। तो फिलहाल न्यूज़ एट 8 में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। बने रहिए लगातार हमारे साथ।